हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम लोग लिव विगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड मोर नॉलेजेबल अदर, इन सारे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये सारे कंसेप्ट्स अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार लिव विगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। लिव विगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, born in 1896 at Belarus and died in 1934। साइकोलॉजी में उनका दो कंट्रीब्यूशन था, एक था सोशियो कल्चरल थ्योरी का डेवलपमेंट और उसके साथ साथ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। सोशियो कल्चरल जो थ्योरी था उसमें फोकस ये था कि सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों फेनोमेना कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। ये था मेन कंसेप्ट। इसको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी दिए थे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड विगोत्स्की क्या है? पियाजे ने इंडिपेंडेंट डिस्कवरी ऑफ लर्निंग के बारे में बात की थी कि एक इंडिविजुअल वो खुद एक्सप्लोर करते हैं नॉलेज को, वेयरएज इन विगोत्स्की उन्होंने फोकस किए थे लर्निंग के लिए सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। यही है दोनों का बेसिक डिफरेंस। तो ये है सोशियो कल्चरल थ्योरी। इसमें बेसिकली वही है कि सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ये दोनों कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और उसके साथ साथ इसी को क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने दो कंसेप्ट दिए हैं, एक तो सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और उसके साथ साथ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें आएगा मोर नॉलेजेबल अदर एंड स्कैफोल्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन में क्या है, जो बच्चा है वो अपने फैमिली मेंबर्स, पीयर्स, टीचर्स, नेबर्स, इन सब से इंटरेक्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और इसी तरह वो कुछ ना कुछ सीखते हैं जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल है। वो ऐसा नहीं है कि वो एज में बड़ा होगा तभी कुछ सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। विगोत्स्की का ये कहना है कि जो एक इंडिविजुअल से ज्यादा जानते हैं, जिसका नॉलेज ज्यादा है, उससे बच्चा सीखते हैं और वो उसमें मतलब उस बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो ये होता है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि एक बच्चा बाहर से यानी कि उसके चारों ओर से जो इनपुट उसको मिलता है उसी से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब ये है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे लैंग्वेज, साइंस, सिंबल्स, आर्टिफैक्ट्स, राइटिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ये सारे कल्चरल टूल के जैसे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की एक बच्चा सोशल नॉलेज, सोशल कंसेप्ट्स ये सारे इंटरनलाइज कर पाते हैं थ्रू कल्चरल टूल्स, अपने अंदर ले पाते हैं इन कल्चर, सोशल जो नॉलेज है, सोशल कंसेप्ट है, फिर उसके बारे में सोचते हैं और इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, फिर अपना एक खुद का कंसेप्ट बिल्ड कर पाते हैं। यहाँ पे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का इम्पोर्टेंस, इजंट इट? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये वर्ड देखे कि हेलो, ये वर्ड मीनिंग वाले सेम रहे पर कल्चर टू कल्चर इसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है, इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, फीलिंग चेंज हो जाता है। मतलब एक बच्चा जो एक पर्टिकुलर कल्चर में पैदा हुए हैं वो उस कल्चर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा? थ्रू लैंग्वेज, थ्रू साइंस, थ्रू सिंबल। किससे करेगा? जो उससे ज्यादा जानते हैं उस कल्चर के बारे में, मोर नॉलेजेबल अदर्स। वो खुद अपने कल्चर के बारे में, अपना सोसाइटी जो है उसके बारे में वो कैसे जानेगा? खुद से तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए किसी का हेल्प चाहिए, किसी के जरिए वो जानेंगे ना। तो वो क्या है? वो कल्चरल टूल्स है जिसके थ्रू उसको उस पर्टिकुलर कल्चर का नॉलेज हो पाते हैं। और मीडियम कौन रहते हैं? मीडियम तो टूल्स है, मीडिया कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर, जो उस कल्चर के बारे में उससे उस पर्टिकुलर जो इंसान है उससे ज्यादा जानते हैं। वो बताएंगे, कैसे बताएंगे? थ्रू लैंग्वेज बताएंगे, थ्रू साइंस, सिंबल्स, आर्टिफैक्ट,
इन सारी चीजें के थ्रू बताएंगे। तो यहाँ पे आके विगोत्स्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वहां पे कल्चरल जो कंटेक्स्ट है उसका इम्पोर्टेंस ही ज्यादा बढ़ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ टू शेप अप ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे। अकॉर्डिंग टू लिव विगोत्स्की, किसी एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है उसको आप एक पॉइंट से डिनोट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे का डेवलपमेंट आप एक जोन से बता सकते हैं कि वो इस जोन पे बिलोंग करता है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। किसी का डेवलपमेंट एक पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते, उसके लिए एक जोन रहता है, एक जोन के अंदर वो कहीं पे भी रह सकता है, इसीलिए प्रॉक्सिमल वर्ड का यूज किया गया है। तो ये है मोरलेस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट टर्म का मीनिंग। ठीक है, अब आते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लेयर दिखाए हैं और 3 चीजें लिखा है। क्या क्या है? ZPD ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉर्म, MKO ये मोर नॉलेजेबल अदर्स का शॉर्ट फॉर्म, और ये तो है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक एक करके समझते हैं। पहले सेंटर वाला जो लेवल है, लेयर है, जोन है, यहाँ पे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्लास 5th का बच्चा जो है उसका मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसको आप बोले हो कि 5 का टेबल लिखो, 5 का टेबल लिखने बोले हो आप। वो बच्चा अगर इस जोन में रहेगा ना तो वो बड़े आराम से खुद से लिख देगा, किसी का हेल्प का जरूरत नहीं होगा, अगर इस लेवल पे, इस जोन पे वो होगा। और इससे थोड़ा डिफिकल्ट टास्क अगर उसको दे दोगे, मान लीजिए 35 का आप टेबल उसको लिखने बोले हो, तो उसके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन गया। अब उसको वो लिख लेगा, 35 का टेबल भी क्लास 5th का बच्चा लिख लेगा। अगर उसको थोड़ा सा हेल्प अगर करोगे तब वो इस जोन में आएगा। अगर उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तब वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसमें आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो उसको हेल्प करते हैं उसको मोर नॉलेजेबल अदर बोला जाता है। मोर नॉलेजेबल अदर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बच्चे को हिंट देते हैं, यानी कि थोड़ा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा हिंट देते हैं, हेल्प करते हैं, राइट, क्यों देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही बता देगा, ऐसा नहीं है। मोर नॉलेजेबल अदर थोड़ा हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। ठीक है, ये जो हेल्प करते हैं इसी को स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। स्कैफोल्डिंग याद रखिएगा, ये स्कैफोल्डिंग वर्ड 1960 में ब्रूनर ने कॉइन किए थे और 1978 में लिव विगोत्स्की ने इंस्ट्रक्शनल पर्पस में यूज किए थे। ठीक है, ये थोड़ा स्कैफोल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मोर नॉलेजेबल वन कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर और मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल कौन है? इस पर्टिकुलर 5th क्लास का जो बच्चा है उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है। ये एज के बेसिस पे नहीं होता है, ये नॉलेज के बेसिस पे होता है। वो क्लास 4th का बच्चा भी हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकता है उस बच्चे का, टीचर हो सकता है, उससे छोटे बड़े कोई भी हो सकता है, बस उसका नॉलेज उस पर्टिकुलर बच्चे से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो मोर नॉलेजेबल अदर बन जाएगा उस बच्चे के लिए, राइट। अब आते हैं, ये लेवल तो हो गया, यहाँ पे थोड़ा हेल्प अप करिए तब वो बच्चा 35 का टेबल लिख लेगा। अब आते हैं उसके बाद वाला जो लेयर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जितना भी उसको हेल्प करो उसको नहीं आएगा, जितना भी आप हिंट दो वो नहीं कर पाएगा, जितना भी अगर उसको आप पढ़ाओ सिखाओ वो नहीं कर पाएगा। उसको अगर कैलकुलस का प्रॉब्लम दे दोगे वो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसका बियॉन्ड एबिलिटी है, राइट। तो इसीलिए इसको लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट बोला गया है, क्योंकि ये बाद में हो सकता है, ये पोटेंशियलिटी है, एक इंडिविजुअल वो कर सकते हैं पर अभी नहीं है। ठीक है, तो मतलब 3 लेयर यहाँ पे आप हेल्प उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, नो हेल्प इस लेयर पे, राइट। फिर है विथ हेल्प, इस लेयर में उसको हेल्प का जरूरत है, इसी को हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये जो लेयर है ये बियॉन्ड
हेल्प, अगर आप हेल्प करोगे तब भी उस बच्चे को ये नहीं आएगा, बियॉन्ड एबिलिटी हो जाता है। तो ये है मोर और लेस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मोर और लेस हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रीफली कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और किस टॉपिक पे आप लोगों को ऐसे ब्रीफ एंड क्विक वीडियो चाहिए। थैंक यू।